अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए चिकन हलीम की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। क्योंकि हमने भर के एक देग हलीम बनाई, बहुत ही मज़े की बनी और बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ये ज़बरदस्त हलीम हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो घी लिया है, क्योंकि इसमें घी का यूज़ स्टार्ट में भी होता है और फिर लास्ट में भी होता है। तो 1 किलो हम इसमें घी ऐड करेंगे और उसे हमने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। तो 2 किलो मेरे पास प्याज है, 2 किलो प्याज काट के हमने इसमें ऐड कर देनी है। और बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में हमने इसे काटा है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हम इसमें से प्याज को वापस नहीं निकालेंगे, हमने इसी में मिक्स करना है। तो इसलिए हमने बारीक काटा हुआ है और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अब प्याज को खूबसूरत कलर आने तक हमने पकाना है। कोई आपने जल्दी नहीं करनी, कोई हमने इसका कलर ख़राब नहीं करना। दरमियानी आंच पे हमने इसे पका लेना है। इस हलीम के कलर की जो खूबसूरती है ना, वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सारा कलर प्याज का ही होता है। अगर आप इसमें प्याज शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपको प्याज को बहुत खूबसूरत कलर आने तक पकाना है, ताकि इसका कलर आपसे ख़राब ना हो। जितना इसका कलर डार्क होगा, जितना ये ख़राब होगा, उतना ही आपका हलीम भी ख़राब होता जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसे पकाएं और बिल्कुल एहतियात से काम लें। मैं आपको ज़रा चेक करवाऊँ, देखिए अब ये सही से फ्राई नहीं हुआ। थोड़ा सा मज़ीद इसे पकाएंगे ताकि इसका कलर खूबसूरत गोल्डन हो जाए। और ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। इसी तरह का कलर हमें चाहिए। और इसके साथ ही हमने 1 प्लेट भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे भी हमने थोड़ा सा इसमें भून लेना है। बहुत ही यमी हलीम बनेगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। इसमें मसालों की क्वांटिटी भी हमने ज़्यादा नहीं रखी और तीखा भी इसमें बिल्कुल ही परफेक्ट होगा अगर आप सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, 3 अदद चिकन है मेरे पास और बड़ी बड़ी बोटियां हैं उसकी। छोटा छोटा हमने उसे नहीं करना, जितने आपके पास बड़े पीसीज होंगे उतना ही उसे आपको मैश करने में या फिर उसे रेज़ा रेज़ा करने में आसानी रहेगी। तो चिकन इसमें शामिल कर देते हैं और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब थोड़ा सा इसे हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप इसके स्मेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट सही से डालेंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो आपके हलीम में कभी भी चिकन की स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से बनाकर देखिएगा और इसे हमने भून लेना है अच्छी तरह से। और जब ये ऑयल छोड़ दे, देखिए इस तरह से, इस टाइम पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो चुका है मसाले में, हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही हम इसी तरह से हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें पिपली ऐड करेंगे। पिपली से हलीम का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो 1 चम्मच हम इसमें पिपली ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकन में बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट उसी से आता है। तो इसे, ये देखिए 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये मसाले हमारी अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई हो जाए। इसमें से खूब सारा जायका हमने निकालना है और ये हलीम मसाला इसमें ऐड करेंगे स्पेशल। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी पैकेट का ले सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हमने अपनी ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका मसाला तैयार हो चुका है और अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हमने पानी शामिल कर देना है। अब मैं इसमें बहुत सारा पानी डालूँगी, तकरीबन 30 गिलास के करीब पानी डालेंगे।
लेकिन उससे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और कितना नमक हमने डालना है, इसमें 4 खाने के चम्मच बड़े वाले मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि इस टाइम पे जो क़ोरमा इसका बन रहा है ना, इसी हिसाब से मैंने इसमें नमक शामिल किया है। क्योंकि इसके लिए जो दालें और अनाज वगैरह हम पकाएंगे ना, उसमें हमने अपना नमक शामिल करना है, तो इस पे भी हमने सिर्फ क़ोरमे के हिसाब से ही नमक शामिल करना है। अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं और इसे ढक के हमने पका लेना है। जितना आप अच्छे से पकाएंगे उतना ही चिकन आपका अच्छे से गलेगा और उसको रेशा रेशा करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसे हम पानी शामिल करके इसे ढक देते हैं और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। वक्फे वक्फे से हम इसे चेक करते जाएंगे और चिकन को चेक करेंगे, और जब चिकन तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमने करना क्या है, तैयार पैकेट वाला हलीम हमने लिया है और साथ में हमने अनाज भी लिए हैं। तो जो दालें चावल वगैरह हैं उन तमाम को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, क्योंकि वो रात को मैंने भिगो के रखे थे, लेकिन लाइट ना होने की वजह से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो वो मैंने अलग से पका लिए हैं। तो अब भी सिंपल दालें लें के रात भर भिगो दें और उसे किसी देगची में पका लें, या फिर आप उसे प्रेशर कुकर में पका लें 15 से 20 मिनट के लिए, तो बेहतर होगा। अब ये चिकन तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं अपनी देग में से और शोरबा इसी में हम रहने देंगे। चिकन को हमने रेशा रेशा कर लेना है। और ये देखिए, ये हमारी अनाज वाले पैकेट्स हैं, रेडीमेड हमने लिए हैं, और उसमें हम पानी डाल के रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये पानी सोख ले। और एक प्रेशर कुकर भर के हमने इसके लिए दालें पका ली थी, गंदम और दालें वगैरह, तो वो भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ से एक बहुत ज़रूरी बात शुरू होती है, और वो ये है कि जब आप इसमें दालें ऐड कर दें, अपने अनाज ऐड कर दें, तो इसके बाद आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे इतना पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। और जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, ये हमारे पास चिकन है, उस अच्छी तरह से हमने रेशा रेशा कर लिया है, और वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने घोटना शुरू कर देना है उबाल आने तक। और ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है, हलीम तैयार होने लगा है। तकरीबन आधा घंटा हमें इसके पकाने में लगा है, और अच्छी तरह से घोटने के बाद ये मज़े का बनता है। जितना भी इसे घोटेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। और हलीम हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर से हम तड़का डालेंगे, लेकिन मुझे अभी इस टाइम पे तड़का नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा हम इसका वेट करेंगे। अभी मैं एक प्लेट में दिखाती हूँ आपको, आप चेक करें हलीम हमारा कैसे बना है। तो ये ज़बरदस्त सा हलीम हमने घर में तैयार कर लिया है चंद ही स्टेप के साथ। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। तो इसके लिए हमने ढेर सारी प्याज को फ्राई कर लिया है, तो इसके ऊपर हम फ्राई की हुई प्याज ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें, पुदीना और साथ में नींबू का रस डाल देना है। और ये देखिए जनाब, चीज़ें ऐड करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलीम तैयार हो चुका है। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसे बनाएं तो। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।